गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो ये है आज दिन की मेरी 3 वीडियो। लास्ट 2 डेज से मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं मैं जो है रेस में शामिल हो गई हूँ माता जी को बीट करने की। ये बताइए कि आप लोग रिएक्शन वीडियो एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सबके लिए ही मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के आप सबके लिए मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेके आ रही हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू, जो इतनी जल्दी स्पीड में आके ये सारा कंटेंट और ये सारा अपडेट हमें देके जा रहे हैं ना गाइज, दिल से थैंक यू सो मच। तो गाइज आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि सोशल मीडिया पे तो आप ये गंदगी देख ही रहे हैं, ये धमकीबाजी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों को प्रताड़ित करा हुआ है, ठीक है, अपना सड़ा हुआ कंटेंट दिखा दिखा के। लेकिन इन्होंने अपने निजी रिश्तों को भी नहीं छोड़ा हुआ है, जी हाँ। और अब इनके रिश्तेदार भी इनके मुंह पे आके जूते मार के जा रहे हैं। अब यही दिन देखने रह गए। अभी तक तो भाई भाई, बहन भाई, माँ बेटे, बाप बेटे यही लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब रिश्तेदार भी इनके मुंह पे जूते मार के जा रहे हैं। पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट लाने में मैं देरी नहीं करूंगी। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का फटाक से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि उस लाइक के बाद आपका प्यार पता चलता है कि आप लोग वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं। एंड हाँ, प्रमोशन, जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है मच्छर को, तो मुझे मजा आता है चिढ़ाने में। आप लोगों को ये सूट कैसा लग रहा है बताइए, क्योंकि मुझे तो ये सूट बहुत सुंदर लगा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज है सावन का सोमवार और ग्रीन कलर पहनना शुभ भी होता है और ट्रेंड में भी चल रहा है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके सूट बाय कर सकते हैं। फ्रंट में पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, प्योर कॉटन का ये सूट है, साथ में बहुत ही क्लासी सा इसके साथ आपको दुपट्टा मिलेगा। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, जाके जल्दी से बाय कर लीजिए, ठीक है। तो लप्पू और चिड़, अब बात करते हैं कि पहले तो मुझे ये बताओ कि इस खानदान में ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं, मतलब क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया पे भी ये लोगों को अपनी उंगली पे चलाएंगे, और अगर यहाँ पे भी लोग इनकी उंगली में ना चले तो ये उनको टिरोल करवाएंगे, और रियल लाइफ में भी बैक कैमरा भी ये अपने रिश्तेदारों को प्रताड़ित करेंगे। तो हर रिश्तेदार तुम्हारी सुनने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि रोटी तुम्हारी नहीं खा रहा है। सोशल मीडिया वालों को तो तुम ये सुना देते हो कि तुम्हारे नाम की रोटी खा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जो रिश्तेदार है ना, वो तुम्हारे नाम की रोटी नहीं खा रहे हैं। माता जी की सुपुत्री और टम्बाला में बैठे हुए लोटा और लोटा के मच्छरपति, तुम में से कौन है जो रिश्तेदारों को धमकी दे रहा है? कौन है तुम में से जो रिश्तेदारों को लालची बोल रहा है? बताओ बताओ। सो गाइस, इनकी पोल खोलने के लिए अब इनकी मजबूर कर दिया है बेसिकली। ये आपको पता है ना कि ये लोगों के मुंह के अंदर उंगली करते हैं, और जैसे कि इनका पाचन तंत्र कमजोर है ना, वैसे ही ये चाहते हैं कि लोग इनके मुंह पे आके उल्टियां करें, इनके मुंह पे आके थूकें, तब तक इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अब डर का माहौल खत्म हो गया है। अब जो जैसा बोलेगा, जैसी भाषा में बोलेगा, उसको उसका 100x रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बहुत हो गया सम्मान, बहुत हो गया। तो गाइज, इनकी कजन सिस्टर है, माता जी की बहन की बेटी, आपने अक्सर इनके घर पे देखी होगी। उसको इन लोगों ने क्या क्या शब्द बोले हैं कि उस बेचारी को भी मजबूरी में आके ये अपडेट सोशल मीडिया पे देनी पड़ गई। क्योंकि ये जो माता जी है ना, ये जब भी मुंह खोलती हैं, कभी अपने घर की बर्बादी का जरिया, अपने घर की बर्बादी का रीजन इसे बताती हैं, इसे बताती हैं, इसे बताती हैं, जबकि इस घर की बर्बादी का रीजन ये खुद हैं, इनकी बेटी है और इनका पाल पोस के बड़ा किया हुआ गंद का मच्छर है। इस घर की बर्बादी ये है। लेकिन उसके बावजूद ये माताजी कभी रिश्तेदारों को टारगेट करती हैं, कभी अपनी ननद को टारगेट करती हैं, कभी रिएक्शन वालों को टारगेट करती हैं, लेकिन खुद की घर के अंदर झांक के नहीं देखती कि असली वजह कौन है। तो इन्होंने अपनी बहन की बेटी को टारगेट किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बहन की बेटी ने अपने भाई को थोड़ी सी इज्जत दे दी। आप लोगों को मैं पहले उस लड़की का पोस्ट यहाँ पे बताती हूँ, क्योंकि ये पोस्ट उसने अपने सोशल मीडिया पे डाला है, जिस पोस्ट में उसने इन लोगों की सच्चाई बताई है कि ये लोग यहाँ पे भी नहीं, यहाँ से अलावा भी लोगों को परेशान कर रहे हैं।
तो उसने ये अपडेट डाली है कि ये अपडेट है मेरी तरफ से, मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया था। उसे मतलब कि छोटे सुपुत्र को मैंने अपने घर नहीं बुलाया था, वो खुद वृंदावन का प्रसाद लेकर आया था। छोटे छोटे बच्चों को बद्दुआ देना कि उसका घर भी टूटेगा और मैं भी देखूंगी, ये बोलना कहाँ तक सही है। मतलब ये अब अपने रिश्तेदारों को भी बद्दुआ दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, कि उसका भी घर टूटेगा। क्यों? क्योंकि इनका बेटा किसी को प्रसाद देने के लिए गया और उस इंसान ने प्रसाद आदर के साथ स्वीकार कर लिया और इन्होंने पलट के उसको ये बद्दुआ दे दी कि तेरा घर भी टूटेगा। अरे ये सारी बद्दुआएं इनके परिवार पे पलट के आ रही है, जिन्होंने भी ये डाला है ना पोस्ट। तो फिकर नॉट, आप टेंशन मत लो, दिल छोटा मत करो। ये परिवार जितनी बद्दुआ देता है ना दूसरों को, ये बद्दुआ इसके परिवार को, ये बद्दुआ इसी परिवार को 10x की स्पीड से लगती है। 2 दिन रुक जाओ, इतिहास गवाह है, सोशल मीडिया गवाह है कि इन्होंने जिस जिसको बद्दुआ दी है ना, मात्र 2 दिन में वो बद्दुआ लौट के इन्हीं की तरफ आई है। तो किसी के बच्चों को बद्दुआ देने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है, बर्बाद हो चुके हैं और क्या करवाना चाह रहे हो इनका, हैं। तो ये अब रिश्तेदारों को बद्दुआ दे रहे हो। उसके आगे सुनो, मैंने बस अपने घर आए इंसान को सम्मान दिया, यही मेरी गलती बन गई। मेरे घर आए किसी को सम्मान देना अगर गलत है तो ये मेरे संस्कारों की गलती है। अरे गलती तो आपने करी ना, गलती आपने करी कि आपने इनकी जी हुजूरी नहीं करी, आपने इनके पैरों में अपना सर नहीं रखा, आपने अपने आंखों में पट्टी नहीं बांधी, बांधनी थी ना, तब देखते आप, तब आपकी पोजीशन, आपकी पोस्ट और आपको दुआएं कितनी भर भर की मिलती। क्योंकि ये दुनिया का वो परिवार है जो अपने ही बच्चों को गाली पड़वा के और अपने ही बच्चों को अलग करवा के खुश होता है। मुझे बस ये बताओ कि ऐसा कौन सा पाप किया है इनके छोटे बेटे ने कि ये जो परिवार है ये चाहता है कि पूरी दुनिया उससे बॉयकॉट कर ले। पूरी दुनिया, कोई उसको पूछने वाला ना हो, कोई उससे बात करने वाला ना हो, कोई उसके सुख दुख में आने वाला ना हो। घर से बाहर निकल के उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिस गलती के लिए ये लोग उसको घर से बाहर भी जीने नहीं दे रहे हैं, सारे रास्ते उसके लिए बंद कर रहे हैं। बॉयकॉट तो होना चाहिए था तुम्हारा लाल माता जी, बॉयकॉट होना चाहिए था तुम्हारा गंदा मच्छर। लेकिन उसके लिए तो तुमने किसी को मना नहीं किया होगा कि उससे बात मत करो, उसके घर मत जाओ, उससे किसी को मत बोलो। उस समय पे क्या बोला होगा कि जाओ जाओ जाओ, हैं। तो इतने ज़्यादा जहरीला परिवार भगवान किसी दुश्मन को भी नसीब ना करे। आगे सुनिए गाइस आप। लेकिन इसे घर तोड़ने और भड़काने से जोड़ना बिल्कुल गलत है। बताओ जी, रिएक्शन वालों से घूम के सुई गाइस अब रिश्तेदारों पे चली गई है। अब आरोप रिश्तेदारों पे लग रहा है कि उन्होंने भड़का दिया है। समझ रहे हो, कभी लग रहा है घर की छोटी बहू पे उसने भड़का दिया, कभी लग रहा है रिश्तेदारों ने भड़का दिया, कभी लग रहा है रिएक्शन वालों ने भड़का दिया। भाई किसी ने भड़काया नहीं है, तुमने खुद अपना घर अपने हाथों से तोड़ा है और उसे तोड़ने के बाद तुम लोग खुश हो। तो फिर ये दुख प्रकट करने के लिए रिश्तेदारों को क्यों परेशान कर रहे हो, हैं। आगे सुनिए, मैंने सिर्फ अपने दरवाजे पर आए इंसान को इज्जत दी, बाकी माता रानी इंसाफ करेगी, सबका कर्मा लौट के आता है। तो कर्मा लौट के आता नहीं है, कर्मा ही लौट के आ रहा है। और अगर आपके भी बच्चों को इस परिवार ने बद्दुआ दी है ना, आपके भी बच्चों को दी है, तो फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, बस देख के आराम से चीज़ें देखो, आराम से चीज़ें देखो। और ज़िंदगी में कभी किसी के गुलाम मत बनो। आप एक इंडिविजुअल हो और आप लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता है। जब आपका किसी ने बुरा नहीं किया, आपको कोई मान सम्मान दे रहा है, तो आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि आप सामने वाले को भी मान सम्मान दें। पैसे से लोग सब कुछ नहीं खरीद सकते और इंसान, पैसों में बिकने वाले इंसान को इंसान नहीं कहते हैं, पैसों में बिकने वाला इंसान नहीं होता है। आगे सुनिए, एक और पोस्ट इन्होंने यहाँ पे डाला है। लालची रिश्तेदार कह देना बहुत आसान है, लेकिन पहले अपने शब्दों के पीछे की सच्चाई देखनी चाहिए। जो खुद लालच से भरे हुए हों, जो सोशल मीडिया पे अपने घर का ड्रामा कर करके सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हों, जो इज्जत बेच बेच के पैसा कमा रहे हों, वो जो दूसरों को लालची बोलते हैं ना, तो एक बार शीशे में अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए, है ना। और बिल्कुल सही बोला है कि इसके पीछे की सच्चाई देख लेनी चाहिए। लालच मतलब क्या धन दौलत लौटा रहा है इनका छोटा बेटा,
क्या लालच हो रहा है उसका, क्या कर रहा है वो खर्चा किसी के ऊपर। जो रिश्तेदार लालची हो गए, अगर ये रिश्तेदार लालची होते ना तो आंख पे पट्टी बांध के माता जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते या टम्बाला पहुंच जाते अगर लालची होते। लेकिन उनको लालच नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है और उनके लिए तो सब समान होंगे ना, उनके लिए सब समान होंगे। अब हर कोई माता जी की तरह प्रसाद खोल के केला सेब लड्डू दिखाता गिनवाता थोड़ी है, हर कोई नहीं दिखाता ना, और प्रसाद हर किसी को नसीब भी नहीं होता। बताओ, एक प्रसाद देने के लिए वो किसी के घर गया और इन्होंने उसी रिश्तेदार को भी बेइज्जत कर दिया और उसके ऊपर घर को तोड़ने और भड़काने का आरोप लगा दिया। आगे सुनिए, अगर किसी अपने को सम्मान देना किसी को लालच दिखाई देता है तो समस्या हमारे संस्कारों में नहीं है। संस्कार, इतने बड़े बड़े शब्द इनको समझ में नहीं आते नहीं आते, ट्रस्ट मी। हम पिछले 2 साल से बैठे हुए देख रहे हैं, इतने भारी भरकम शब्द संस्कार ये इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये इन्होंने आज तक पढ़ा नहीं है कि संस्कार क्या होता है, ये शब्द क्या होता है, तो नहीं समझ में आएंगे। ये उन्हें समझ में आते हैं जिनके अंदर ये होते हैं, लेकिन जिनके अंदर संस्कार नहीं, खुद लालच भरा होता है, जो खुद छल कपट झूठ फरेब इसी से भरे हुए होते हैं, उनको ना संस्कार समझ में आता है, उनको ना किसी की इज्जत समझ में आती है। ठीक है, उनको सिर्फ तभी समझ में आती है चीजें जब उनके लिए हो रही हो। तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती हुई कि आपने आंख में पट्टी बांध के उनके नतमस्तक नहीं हुए। आगे सुनिए, हम जवाब दे सकते हैं मगर अपनी परवरिश के कारण आपकी तरह शब्दों को गंदा नहीं करेंगे। देखा, जवाब दे सकते हैं और देखो दे दिया जवाब, पड़ गए जूते, थूक दिया रिश्तेदारों ने भी मुंह पे। और देखो कितनी तहजीब और तमीज में सच्चाई का आईना दिखा दिया। अब छापने आ जाएंगी, इनका खानदान अब इनके ऊपर छापने आ जाएगा, इनकी अगली पिछली बताने आ जाएगा। ये इतने बेशरम लोग हैं। तो इनसे खतरा सिर्फ सोशल मीडिया पे साथ रहने वाले लोगों को नहीं है, इन लोगों से खतरा इनके आस पड़ोस के लोगों को भी है, इनके रिश्तेदारों को भी है, इनके घर की बहन के बच्चों को भी है। तो अभी भी इट्स हाई टाइम कि आप किनके रिश्तेदार हैं, आप किनके पड़ोसी हैं और आप किनके कांटेक्ट में हैं, ये सोच समझ के डिसाइड करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो समय आने पे आप लोगों की इज्जत की वाट लगाने में एक पल भी सोचेंगे नहीं, सिर्फ वाट लगा देंगे, क्योंकि ये खुद बेइज्जत लोग हैं। और जिनको खुद की इज्जत की परवाह नहीं होती, वो दूसरों की इज्जत को भी कुछ नहीं समझते, सरेआम नीलाम कर देते हैं। ये पोस्ट लगाने वाली इनकी कजन सिस्टर है गाइस, इनकी कजन सिस्टर, जिसकी मात्र सिर्फ इतनी सी गलती थी कि छोटा राजकुमार अपने वृंदावन का प्रसाद उनके घर देने के लिए गया और उन्होंने वो प्रसाद स्वीकार किया, इज्जत के साथ घर पे बुलाया और इनके कानों तक भनक पड़ गई। और कौन था वो ये तो बताया ही नहीं। ये भी स्पेशली यहाँ पे हिंट जरूर देना कि वो कौन था जो आपको लालची, आपको भड़काने का जिम्मेदार बता रहा था, कौन था। वैसे गाइस आप बताओ कौन होगा वो शख्स जिसका कॉल रिश्तेदारों के पास गया होगा और जो रिश्तेदारों को धमकियां दे रहा होगा, कौन होगा बताइए। देखते हैं कि किसका गैस सही होता है, क्योंकि आने वाला टाइम पे ये भी पता चलेगा। इस कंट्रोवर्सी में सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ, जो भी भेद अभी तक छुपे हुए थे, पर्दे के पीछे थे, वो अब सही वक्त आ गया है, सामने आने का टाइम आ गया है। इसीलिए आप लोग ईच एंड एवरी वीडियो के लिए ना बिल्कुल बैठ के इंतजार करा करें, कभी भी कोई भी बढ़िया सा एक्सपोज हो सकता है। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कौन है वो जिसने रिश्तेदारों को फोन करके ऐसे ऐसे इल्जाम और उनके बच्चों को बद्दुआएं दी हैं, कौन हो सकता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।